कल हमने पढ़ लिया किसके बारे में, एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में, जिसकी खासियत क्या थी, वो केमिकल सब्सटेंस यानी हार्मोन या एंजाइम रिलीज करता है कहाँ पर, डायरेक्टली ऑर्गन में, है ना, वो ट्यूब के जरिए डायरेक्टली ऑर्गन में रिलीज करता है। और अभी जो मैं पढ़ने वाला हूं उसका नाम क्या है बतलाओ, इंडो, ये बार बार इनो लिखा जा रहा है यार, वो याद आ जा रहा है कि इनो जो है ना पेट जब एथी रहता है तो हेल्प करता है बहुत, है ना, क्योंकि इसमें बेस रहता है, अब पेट में क्या रहता है, एसिड, तो इनो बड़ा हेल्प करता है। देखो यहाँ पर इंडोक्राइन ग्लैंड, इसकी खासियत क्या है समझो, ये एक प्रकार का क्या है, ग्लैंड है, विच प्रोड्यूस करता है, और क्या करता है भैया, रिलीज करता है। क्या करता है बतलाओ, रिलीज करता है, किसको, केमिकल को, है ना, डायरेक्टली इनटू ब्लड में डायरेक्टली कर देता है ना, ये डक्ट के थ्रू नहीं, ऐसा पाइप नहीं है, देखो ऐसा पाइप नहीं है कहीं से, जैसे पिछला वाला में देखे थे ना, अरे आज मतलब देखो ये ग्लैंड था और इसमें से क्या सैलिवा निकला था, और कहाँ पे जाके रिलीज किया था, माउथ में, है ना, ठीक है। और ये डक्ट देखो, इसी को डक्ट बुलाया जाता है, तो ये डायरेक्टली ऑर्गन में रिलीज किया, लेकिन इंडोक्राइन जो ग्लैंड होगा वो डायरेक्टली ऑर्गन में रिलीज, वो किस में रिलीज करेगा बतलाइए, ब्लड में, किस में करेगा, अरे जल्दी बतलाओ हाँ या ना। अब एग्जाम्पल समझो, एग्जाम्पल में कौन होगा, थायराइड ग्लैंड, कौन सा ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, तो मैंने मुंह उठिएगा तो थायराइड बढ़िया से बोलाने लगेगा, थायराइड ग्लैंड, ये कौन सा ग्लैंड है, इंडोक्राइन, है ना, ये कहाँ पाया जाता है, तो गला में, यहाँ पर, ठीक है ना, इस जगह पे थायराइड ग्लैंड कहाँ पाया जाता है, गला में, ठीक है ना, इस जगह पे। अब थायराइड ग्लैंड है तो ये कौची करेगा बतलाइए जल्दी से, रिलीज करेगा ना, तो ये रिलीज करता है, क्या रिलीज करता है बतलाइए, हार्मोन, एक हार्मोन रिलीज करता है, और उस हार्मोन का नाम कौची है, थायरोक्सिन, मेन यही होता है, एक और होता है हार्मोन, लेकिन मेन थायरोक्सिन हार्मोन ही वो रिलीज करता है। दोबारा कर लेते हैं, इंडोक्राइन ग्लैंड क्या है, जो रिलीज करता है केमिकल को, कहां पर, डायरेक्टली ब्लड में, ऑर्गन में नहीं, ठीक है। केमिकल क्या होता है बतलाइए, एंजाइम हो सकता है या हार्मोन हो सकता है, जनरली इंडोक्राइन कौन होगा, हार्मोन ही होगा। एग्जाम्पल में मैंने कौन बताया, थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड इज ए ग्लैंड विच प्रोड्यूस हार्मोन डायरेक्टली इनटू ब्लड, प्रोड्यूस नहीं, रिलीज करता है ब्लड, तो देखो रिलीज करता है एक हार्मोन जिसका नाम कौची है, थायरोक्सिन, कौन सा, अब ये जो थायरोक्सिन हार्मोन है ये क्या करता है, इसका काम कौची है, देखो ये रेगुलेट करता है, क्या रेगुलेट करता है भैया, रेगुलेट करता है कौची, मेटाबॉलिज्म को। अब बोलोगे सर ये मेटाबॉलिज्म क्या है, तो मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है शरीर में, है ना, भोजन को करना, अब भोजन करने के बाद उससे एनर्जी रिलीज करना, है ना, मेटाबॉलिज्म का मेन मीनिंग यही होता है। तो हमारा शरीर अगर अच्छे तरीके से एनर्जी रिलीज कर रहा है, यानी अच्छे तरीके से फंक्शन कर रहा है, और इसी को क्या बोलते हैं बतलाओ, मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म अच्छे तरीके से काम करेगा तब जब क्या रिलीज होगा, और थायरोक्सिन अच्छे तरीके से रिलीज कब होगा, जब कौन सा ग्लैंड अच्छे तरीके से काम करेगा, अरे बोलो जल्दी से हाँ या ना। या यहाँ तक कि हार्ट बीट को भी एक रेगुलेट करता है, यानी हार्ट बीट भी जिसका ज़्यादा है हार्ट बीट, किसी का कम हार्ट बीट होता है तो उसमें प्रॉब्लम है, इसका मतलब कि थायरोक्सिन में प्रॉब्लम है, इस हार्मोन मतलब अच्छा तरीके से हार्मोन रिलीज नहीं हो रहा है, और थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज अच्छा तरीके से नहीं हो रहा है क्योंकि थायरोक्सिन, थायराइड ग्लैंड अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहा है। अब बोलोगे सर ये अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहा है, ये तो बता दिया आप, सर ये अच्छा तरीके से काम कैसे करेगा, कुछ उपाय बताइएगा ना, मतलब खाली बता दिए। तो बहुत ही सिंपल उपाय है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको थायराइड ग्लैंड अच्छे तरीके से काम करे, इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको आयोडीन का क्या करना होगा, इनटेक,
इंक्रीज करना होगा, ठीक ना। थायराइड ग्लैंड के प्रॉपर वर्किंग करने के लिए क्या करना होगा, आपको आयोडीन युक्त भोजन करना होगा, चाहे वो नमक हो चाहे वो कोई भोजन हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डायरेक्टली नमक में सोर्स रहता है वो, और हर एक भोजन में नमक डलाता ही है। तो सस्ता वाला जो नमक होता है उसमें कम आयोडीन की मात्रा होती है, जो थोड़ा महंगा होता है उसमें ज़्यादा आयोडीन की मात्रा होती है। महंगाई इसी से न बढ़ता होगा कि एक कम आयोडीन वाला है, एक ज़्यादा आयोडीन वाला है। तो अच्छा नमक यूज करना चाहिए भोजन में, बोलो हाँ या ना। अच्छा, पहले नहीं सब देखा जाता था कि बढ़िया नमक अच्छा खराब नमक, पहले कैसे नमक लोग यूज करता था, क्योंकि पहले के लोग जो होते थे ना वो नेचर से जुड़े हुए थे, तो उनके पास जो भोजन मिलता था उनको उस सोर्स में मतलब ये सब मिल जाता था आयोडीन वगैरह। लेकिन अब लोगों को उतना नहीं मिलता है, इसलिए हम लोगों को नमक पे भी देखो ध्यान देना पड़ रहा है, नमक भी अच्छा खाना पड़ेगा। अब बोलोगे सर ठीक है नमक मतलब खाएंगे तो मेरे को ये क्या मतलब थायराइड ग्लैंड अच्छे तरीके से काम नहीं करेगा। अगर नहीं खाएंगे सर तो मतलब कितना देर नहीं खाएंगे तो दिक्कत होने लगेगा। तो 1 आध साल अगर लगातार नहीं खाओगे अच्छे तरीके से तो एक बीमारी होने लगेगी। बोले सर कौन बीमारी होगी भाई, डिफिशियंसी अगर होगी, मालूम भी होगा शायद आपको, डिफिशियंसी होगी तो डिफिशियंसी से क्या होगा, कौन सी बीमारी होगी, ग्वाइटर ना। हाँ, ग्वाइटर नाम की बीमारी होगी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, घेंघा रोग। घेंघा रोग यहाँ पे फूल जाता है, ये जो गर्दन पे आपको यहाँ पे दिख रहा है ये पूरा क्या हो जाता है, फूल जाता है। तो जल्दी से बतलाइए ग्वाइटर क्यों होता है, आयोडीन की कमी से, आयोडीन की कमी से। और आयोडीन की कमी होगी तो क्या होगा, थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज अच्छे तरीके से नहीं करेगा कौन, थायराइड ग्लैंड। तो आपका मेटाबॉलिज्म भी क्या हो जाएगा, खराब, और आपके शरीर का हार्ट बीट भी क्या होगा, खराब, और भी बहुत सारा फंक्शन खराब हो जाएगा। अब बोलोगे सर ये जो ग्वाइटर बीमारी होता है ये सब फूल जाता है, काहे फूलता है, ये आप तो बता दिया कि आयोडीन की कमी से। तो आयोडीन की कमी से क्यों, एकदम एग्जैक्ट रीजन बताइए, अच्छा कोई रीजन बताइए, एकदम परफेक्ट रीजन बताता हूँ। देखो जैसे हाँ बहुत अच्छा बात कर लीजिए, ठीक है। वहाँ पे बातचीत हो रही है कि अगला दिन कल सर बोर्ड पे बुलाएंगे और वही पढ़ाएंगे ये वाला टॉपिक, ठीक है, बहुत बढ़िया, उनको याद रखिएगा उधर। अभी ध्यान दो, मैं जो बताने वाला हूँ ध्यान समझना खाली। देखो जैसे मैं अंधेरे रूम में जाता हूँ या आप अंधेरे रूम में जाते हो तो आप क्या करते हो, ऐसे आँख कर लेते हो, ऐसे ऐसे तो नहीं करता है आदमी, लेकिन ऐसे कर लेता है। ऐसे बहुत रेयर में करता है कि ऐसे आओ कर लिया। क्यों ऐसा करता है आदमी, अंधेरे रूम में जाता है ऐसा क्यों, क्योंकि ब्रेन मैसेज करता है कि भैया जो लाइट आ रही है आपके पास ये सफिशिएंट नहीं है, आँख को खराब का करिएगा, तो ज़्यादा तनी लाइट भेजिए। तो आँख कहता है कि ठीक है भाई। आँख के अंदर एक पोर्शन रहता है, शायद आप जानते होंगे, आइरिस। तो आइरिस से कहता है कि रुके फैलते हैं, तो वो फैलता है बेचारा है, तो फैलता है देरी देरी में, मतलब जल्दी नहीं फैलता है, उसके फैलने में थोड़ा टाइम लगता है। तब तक कहता है ये पपली ना, ये वाला ऊपर वाला, ये लीड, आई लीड, ये कहता है कि रुको, तब तक हम हेल्प कर देते हैं, सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं, इतना बड़का कर देते हैं कि अब ज़्यादा लाइट टकराएगा। अरे बोलो ना यार। एगो छोटा सोलर पैनल है, एगो बड़की सोलर पैनल है, बढ़िया काम कौन करेगा, क्यों, क्योंकि ज़्यादा लाइट जा रहा है। वो ऐसे ही बड़की आँख ऐसे ज़्यादा काम करेगा अंधेरा में कि छोटकी आँख, अरे बोलो ना, समझ में आया। तो वैसे ही जो एथी रहता है थायराइड ग्लैंड, जब इसको आयोडीन की कमी हो जाती है तो थायराइड ग्लैंड कहता है ना कि ऐसे काम नहीं चलेगा, ये तो ये आदमिया एकदम चौनप्राश है, आयोडीन हमको ज़्यादा चाहिए, खा नहीं रहा है, एकदम बौराहा का है। सच में बतियाता है वो, लिटरली, आप कान लगा के सुनेगा तो ध्यान देगा, मतलब सुनाई देगा आपको। तो होता गौची है, ध्यान सुनिए। तब वो कहता है ना कि ये एक बस के बात नहीं है, एक काम करते हैं हम अपने साइज को बढ़ाते हैं, है ना, ताकि हमको ज़्यादा आयोडीन मिलेगा नहीं उसको, लेकिन वो सोच रहा है कि अरे उन्हों तो होगा आयोडीन, तो तनी मनी फैलते हैं, तो फैलित यहाँ ले फैल जाता है, बहरियों निकल जाता है। नहीं समझे आप, बोलिए जल्दी से। जितना छोटा था उसमें जो उसको आयोडीन मिल रहा था वो नहीं मिल रहा था, तो उसने सोचा उसने कि मैं अपने साइज को बढ़ा देता हूँ, बढ़ाने से मे भी हो सकता है कि अब सफिशिएंट आयोडीन मिलने लगे। तो बढ़ाता है इतना कि वो चल जाता है कहाँ पे, बाहर, और वही लटक जाता है इस तरीके से, कितना खराब लगता है, अरे बोलो ना। तो वो कौन सा हार्मोन है बतलाइए, थायरोक्सिन हार्मोन जो रिलीज करता है। तो ये दोनों अच्छे तरीके से काम करता है, और ये अच्छे तरीके से काम तब करेगा जब, हाँ, और सबका हेड कौन है, आयोडीन युक्त नमक या भोजन, अरे बोलो हाँ या ना।